समझते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, गुड टच, बैड टच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही सीरियस है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी, चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट। ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे सोसाइटी में बहुत फैल चुकी है और इससे अनजान रहना हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये कैसे होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि अगर कोई बच्चा सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुआ है तो उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और हर उस इंसान के लिए है जो बच्चों की सेफ्टी के लिए वरीड है। तो आइए मिलकर इस प्रॉब्लम के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रॉमिस करते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर हमें गुस्सा आता है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ छूना ही नहीं होता बल्कि कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको अनकंफर्टेबल, फिरा हुआ या शर्मिंदा फील कराए। ये किसी भी एज, लड़का हो या लड़की, या किसी भी बैकग्राउंड के पर्सन के साथ हो सकता है। ये आपके किसी जानने वाले द्वारा भी हो सकता है, जैसे कोई रिश्तेदार, फ्रेंड, पड़ोसी, टीचर या कोई स्ट्रेंजर भी। सेक्सुअल हैरासमेंट शारीरिक बातों से या दिखावे से हो सकता है। शारीरिक उत्पीड़न में बिना इजाजत छूना, गले लगाना, किस करना, बलात्कार या सेक्सुअल अटैक शामिल हो सकते हैं। बातों से उत्पीड़न में गंदे चुटकुले सुनाना, सेक्सुअल कमेंट्स करना, गंदे इशारे करना या फोन पर गंदी बातें करना शामिल हो सकते हैं। दिखावे से उत्पीड़न में गंदी फोटोज या वीडियोस दिखाना, गंदे मैसेजेस भेजना या किसी को घूरना शामिल हो सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन बच्चे और टीनेजर्स इसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, या वे फिरते हैं बताने से। वे सोच सकते हैं कि यह उनकी गैडिक्शनी है, या उन्हें डर हो सकता है कि कोई उनकी बात का यकीन नहीं करेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताएं और उन्हें कहें कि अगर कोई भी उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है तो वे हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट के डिफरेंट टाइप्स। दोस्तों, सेक्सुअल हैरासमेंट के कई रूप हो सकते हैं और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ छूने तक ही सीमित नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल में एक लड़का अपनी क्लासमेट को बार बार गंदे मैसेजेस भेजता है जबकि लड़की ने उसे मना किया है। यह भी सेक्सुअल हैरासमेंट है, जिसे हम साइबर बुलिंग या ऑनलाइन हैरासमेंट भी कहते हैं। इसी तरह अगर कोई अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी को सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स करता है तो यह भी सेक्सुअल हरासमेंट का एक सीरियस रूप है। यह भी हो सकता है कि कोई आपके शरीर के बारे में गंदी बातें करे, आपको घूरता रहे या आपको गंदी फोटोज दिखाने की कोशिश करे। यह सब सेक्सुअल हरासमेंट के एग्जाम्पल्स हैं और यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिहेवियर कभी भी ठीक नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट का असर पीड़ित व्यक्ति पर बहुत गहरा होता है। यह उनके आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। पीड़ित व्यक्ति को शर्म, गिल्ट, डर, चिंता, अवसाद और नींद न आने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ मामलों में पीड़ित व्यक्ति सुसाइड का भी प्रयास कर सकते हैं। सेक्सुअल हैरासमेंट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रिश्तों में प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और ड्रग्स या अल्कोहल की लत। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सेक्सुअल हैरासमेंट को सीरियसली लें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुआ है तो प्लीज चुप न रहे। इस बारे में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करना इजी नहीं होता। शर्म, डर और समाज क्या कहेगा, ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग चुप रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि चुप रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इस बारे में बात करना क्यों जरूरी है? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि यह गलत है और इसे रोकने के लिए हमें इसके बारे में बात करनी होगी। जब हम चुप रहते हैं तो हम गलत करने वाले को यह मैसेज देते हैं कि उसका बिहेवियर ठीक है, लेकिन जब हम इसके बारे में खुलकर बात करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी आवाज उठाते हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इससे समाज में अवेयरनेस फैडिक्शनी है और लोग ये समझने लगते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस बारे में बात करने से पीड़ित व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें यह समझ आता है कि उनकी गैडिक्शनी नहीं है और उन्हें खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।
जब हम पीड़ित की बात ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उन पर बिलीव किया जा रहा है और उन्हें हेल्प मिलेगी। यह उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होती है और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मियां डिक्शनी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये प्रॉमिस करें कि हम सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी हेल्प करेंगे। याद रखें, आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। दोस्तों, बच्चों को सेक्सुअल हैरासमेंट से बचाने के लिए उन्हें गुड टच और बैड टच में फर्क समझाना बहुत जरूरी है। गुड टच वो होते हैं जिनसे हमें अच्छा लगता है, जैसे माँ का गले लगाना, पापा का प्यार से पीठ थपथपाना या दादा दादी का दुलार। ये टच हमें सेफ और प्यार का एहसास कराते हैं। लेकिन कुछ टच ऐसे होते हैं जिनसे हमें अनकंफर्टेबल, डर या शर्म आती है। ये बैड टच होते हैं और इन्हें हमें कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि कोई भी, चाहे वो उनका जानने वाला हो या स्ट्रेंजर, उन्हें उनके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं छूना चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स वो होते हैं जो हमारे अंडरवेयर से ढके रहते हैं। अगर कोई भी उन्हें इन पार्ट्स को छूने की कोशिश करता है तो उन्हें जोर से नहीं कहना चाहिए और तुरंत किसी बड़े को बताना चाहिए। बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि अगर कोई उन्हें कोई ऐसी बात करने को कहे या ऐसा काम करने को कहे जो उन्हें बुरा लगे तो उन्हें तुरंत किसी बड़े को बताना चाहिए। बच्चों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वे किसी भी बात के लिए खुद को दोषी न समझें। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी सेफ्टी सबसे जरूरी है और उन्हें कभी भी किसी भी बात के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना किसी के लिए भी बहुत फियरवना और कंफ्यूजिंग हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझें कि आपकी सेफ्टी सबसे जरूरी है। अगर आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो वहां से तुरंत हट जाएं और किसी सेफ जगह पर चले जाएं। अगर हो सके तो शोर मचाएं और हेल्प के लिए चिल्लाएं। दूसरा, यह जान लें कि आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके किसी ऐसे पर्सन को बताएं जिस पर आपको भरोसा हो। यह आपके पेरेंट्स, टीचर, बड़ा भाई बहन या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर आपको भरोसा हो। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपकी बात सुनी जाएगी। कई बार गलत करने वाला आपको धमकी दे सकता है या आपको चुप रहने के लिए फियर आ सकता है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि आप फियरे नहीं और किसी बड़े को सब कुछ बताएं। सेक्सुअल हरासमेंट एक सीरियस क्राइम है और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आपकी ब्रेवरी और ईमानदारी से न सिर्फ आपको न्याय मिलेगा, बल्कि यह दूसरों को भी उत्पीड़न का सामना करने की हिम्मत देगा। इसलिए फियरे नहीं, आवाज उठाएं और खुद को सेफ रखें। दोए जीवकी ही। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकार हुआ है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किससे हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स या किसी ऐसे बड़े पर्सन से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। वे आपकी बात सुनेंगे और आपको सेफ्टी देंगे। अगर आप अपने फैमिली से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने स्कूल के काउंसलर, टीचर या प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं। वे आपको सही गाइडेंस देंगे और आपकी हेल्प के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इसके अलावा आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह एक 24 घंटे टोल फ्री नंबर है जहां आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ ट्रेन्ड काउंसलर्स आपकी बात सुनेंगे और आपको सही सलाह देंगे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसी कई संस्थाएं और लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जरूरी है कि आप फियर नहीं और खुलकर अपनी बात कहें। आपकी आवाज मायने रखती है और आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सेक्सुअल हरासमेंट, उसके टाइप्स और इससे बचाव के तरीकों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दी होगी। याद रखें, सेक्सुअल हरासमेंट एक सीरियस क्राइम है और इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुआ है तो प्लीज चुप न रहें, अपनी आवाज उठाएं, हेल्प मांगें और खुद को सेफ रखें। इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ सकें।